मेरी आवाज क्लियर है? सब लोग आ जाइए। हाँ। वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग आंचल। बाकी लोग भी गुड वीडियो ऑन इवनिंग। कर लो। महादेव के साथ आई हो तुम? हाँ सर। गुड इवनिंग धृति, शुभांगी और तन्वी। आप दोनों भी वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन रहेगा इसमें वीडियो ऑन रखना है और ये शाम को ही रहेगा। ठीक है। और अच्छा तो रहता है जब ऑफलाइन हो। ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है सब लोगों को एक जगह आना। इसके लिए ये ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन में वीडियो ऑन रखना है सबको। ठीक है। चलिए, तो ये जो एसएससी का बैच है, ये बैच है 2025 के हिसाब से। जो 2025 का अभी आने वाला है वैकेंसी, वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जनवरी के आसपास आने वाला है नोटिफिकेशन। तो उसका टारगेट लेते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, और एग्जाम की बात करें तो फरवरी मार्च या अप्रैल के आसपास प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। मतलब यहां से समझो 4-5 महीना तुम्हारे पास है। तो अपना जो प्लानिंग होगा वो 4-5 महीने के हिसाब से होगा। 5 महीने में हम लोगों को चारों सेक्शन जो है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, सबको हम लोगों को कवर करना है। मॉक टेस्ट भी लगाना है। ये पूरा गेम प्लान हम लोग आज सेट करेंगे। ठीक है। आज है 27 अक्टूबर। तो अक्टूबर का तुम्हारे पास 2 दिन बचा हुआ है, बीच में दिवाली भी है। तो अक्टूबर समझो खत्म ही हो गया, तो अपने पास बचा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मार्च में पकड़ लो। तो मार्च में एग्जाम होगा, तो 4 महीना अपने पास है, 120 दिन है, 120 डेज का गेम प्लान सेट करना है। ठीक है। तो लिखते जाइए सब लोग। पेन पेपर सबने लेके रखा होगा तो लिखो, 120 डेज का गेम प्लान है। और जब नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से फिर अपन चेंज करेंगे। आज जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो है 120 डेज के हिसाब से, 120 दिन के हिसाब से हम लोग का जो है आज से स्टार्ट। कोई ऐसा है जिसका कोचिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है? और धृति का शायद कोचिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? बाकी लोगों का कोचिंग हो चुका है। तन्वी, तुम्हारा भी कोचिंग हो चुका है, क्लासेस हो गया है? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। कंप्लीट नहीं हुआ। कितना महीना नहीं हुआ है कंप्लीट अभी? हुआ। क्लास में कितना महीना हो गया है? सर कॉलेज में रहता है ना, तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं नहीं, ये जो बैच है, इस बैच में क्या होता है ये पता है तुम्हें? नहीं। लिंक आया, ज्वाइन कर एसएससी लिया, ऐसा बोलो। सीजल ना। हाँ। नहीं पता है। ये उनके लिए ज्यादा काम करेगा जिनका सिलेबस हो गया है। क्योंकि आपको मैं डेली का होमवर्क देने वाला हूं। तो डेली का होमवर्क कौन कर पाएगा? जिसका क्लास का होमवर्क ना हो, क्लास का कोई टेंशन ना हो। अगर क्लास का भी टेंशन ऑलमोस्ट है, कंप्लीट हुआ है। तुम्हारा मैथ्स मोबाइल का एक जगह रख एडवांस दो। बाकी पहले है, मोबाइल एक बेसिक का जगह हुआ है। रखो, फिक्स करो मोबाइल को। मोबाइल को एक जगह रखो, हिलो मत। हिल रही है एकदम। हाँ, ऑनलाइन क्लास जब भी होता है मोबाइल को एक जगह रखना है। ठीक है। और हाथ को फ्री रखिए लिखने के लिए, मोबाइल के लिए नहीं। हाँ, मैं बोल रहा था कि तुम्हारा जो है कितना महीना हो गया क्लास? क्लास तो 1 साल हो गया है, लेकिन कॉलेज था इसलिए मेरा थोड़ा कंप्लीट है, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ, वही तो जानना था मुझे। जैसे धृति का क्या है कि वो अभी ज्वाइन किए, तो धृति तुमको हाँ बहुत मेहनत ऑलमोस्ट करना हो गया पड़ेगा। है। क्योंकि तुम्हारा क्लास का भी होमवर्क रहेगा और मेरा भी होमवर्क रहेगा। तो दोनों को आपको लेके ऑलमोस्ट। चलना है। ठीक है। तो आप लोगों के मन में कोई है विचार कुछ, कि क्या किया जाए? ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। ऐसा कोई एडवाइस है तुम लोगों का? मेरा जो है, मैं जो इसमें करता हूँ, ये जो सेशन होता है, ये मेंटरशिप सेशन, इसमें हम लोग वीकली मिलते हैं या 10 दिन पे मिलते हैं। ठीक है। और 10 दिन का टारगेट देते हैं कि 10 दिन में इतना करना है, या 7 दिन में इतना करना है, या पर डे इतना इतना हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है।
कंप्लीट कहाँ से करना है वो भी कॉमन रखते हैं। कॉमन इसलिए रखते हैं कि जिससे कि सबका एक जैसा हो। जैसे मान लो मैथ्स में होमवर्क दिया तो परसेंटेज दे दिया, तो परसेंटेज में सब लोगों को परसेंटेज खत्म करना है, 2 दिन में परसेंटेज हमको खत्म करना है। खत्म कैसे होगा? प्रीलिम्स का जो बुक है किरण पब्लिकेशन का या फिर कोई भी, उसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तुम्हारा खत्म होना चाहिए। वो अगर खत्म हुआ है तो मतलब तुम एकदम ट्रैक पे हो, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग के लिए हमने 2 टॉपिक ले लिया। वो प्रीवियस ईयर से आपको 2 साल का जो प्रीवियस ईयर है उससे आपको सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट तुम प्रीवियस ईयर कर पाओगे क्या? आंसर है नहीं। क्या करेंगे? पहले बेसिक करेंगे, क्लास नोट्स जो है वो देखेंगे, रूल्स को समझेंगे, रिवाइज करेंगे, देन हम जाएंगे प्रीवियस ईयर पे। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, लेकिन आपको दिन भर यही 2-3 चीज करना है। जो ग्रुप पे टास्क आएगा उसी को हम लोगों को फॉलो करना है। क्लियर हुआ? किसी को कुछ बोलना है इसमें? सर वो मेरा बेसिक ही हुआ है, एडवांस वाला मैथ्स में तो हुआ नहीं है, और जीपीसीएस के लिए तो अभी ज्वाइन किया है। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे अपना उधर चलता रहेगा क्लास और इधर ये होमवर्क चलता रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम क्लास के भरोसे रहेंगे तो शायद फिर तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपको पैरेलली करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेट से ज्वाइन किए ना क्लास। जैसे धृति ने लेट से ज्वाइन किया है तो धृति को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तुम्हारा भी जो कंप्लीट नहीं हुआ है किरण, वो तुमको खुद से अकेले लेके चलना पड़ेगा। और जो क्लास का पेस है वो क्लास तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अभी तुम्हारे लिए तो गुड न्यूज है कि सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास हो रहा है। और बेसिक का भी क्लास हो रहा है, एडवांस भी क्लास हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो तुम पहले सर वो गांव से जल्दी ऑफलाइन आ अटेंड जाओ। नहीं हो पाएगा। हाँ सर। हाँ, गांव तो तुम भाग गए, ऑनलाइन गांव वाँव नहीं भागना है। ही। ठीक है, एग्जाम के लिए मैं, मेरी स्टोरी अगर तुम लोगों ने देखा होगा, 8 महीने तक घर में बंद था मैं। ऐसा तो होगा नहीं मेरे घर में फंक्शन नहीं हुए होंगे या कोई बीमार नहीं रहा होगा। सब कुछ हुआ होगा, मैंने सबको ये किया है, छोड़ दिया। तो तुमको भी ऐसे ही कुछ कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अगर तुम छोड़ोगे तभी तो आप आगे जा पाएंगे, अदरवाइज सबको लेके चलेंगे तो नहीं होगा। तो अभी देखो, ये एक तो तुम लेट से ज्वाइन किए क्लास, अब ज्वाइन करते ही चले गए, तो फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिर तुम बोलोगे मेरा वो रह गया सर, वो रह गया, तो वो चलता रहेगा, फिर वो दिक्कत आएगी। सर ऑनलाइन के लिए क्या करें? सर मैं यहाँ से ऑनलाइन कर पाऊंगी? ऑनलाइन कल से चालू हो जाएगा ऑनलाइन। ओके सर, सर लिंक आ ऑनलाइन जाएगा फिर क्या ग्रुप में? ऑनलाइन बेसिक लेवल पे रहेगा, तुम ऑलरेडी कोचिंग कर चुकी। ओके तुम्हारे लिए सर, मैंने यहाँ पे अभी ऑफलाइन बोला तक था ऑनलाइन है। हाँ, तुम्हारे लिए ऑफलाइन मैंने बोला है, क्योंकि ऑलरेडी तुम क्लास हम्म। कर चुके हो, लेकिन वो लेवल नहीं आया है जहां से रिजल्ट आएगा। तभी ना तुम क्लास ज्वाइन की हम्म। हो। तो वो फायदा हम्म। जहां से होगा वो मैंने बताया। ऑनलाइन में तुमको उतना फायदा नहीं होगा, ऑनलाइन में उसको फायदा होगा जो अभी अभी क्लास ज्वाइन कर किया है, या जिसका अभी नहीं हुआ है कोर्स। तुम्हारा ऑलरेडी एक बार कंप्लीट हो गया ना, दिस इज सेकेंड टाइम। तो इसमें तुमको एक हाई लेवल पे जाना पड़ेगा, तो वो ऑफलाइन में ही हो रहा है। तो जल्दी से तुम ठीक है वहां सर। से निकलो, फटाफट इधर आ जाओ। हाँ और हाँ किसी को हाँ। कोई कंफ्यूजन और कुछ क्वेश्चन कोई दिमाग में चल रहा है, या कोई एडवाइस, सर ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा कुछ? सर मुझे तो अभी सिर्फ स्टेनो का ही है। मैं इसमें हाँ। इसलिए ज्वाइन हुई हूँ कि बाकी 3 सब्जेक्ट तो मेरे स्ट्रांग होते जाएंगे हाँ, ना। तो तुम मैथ को ऐसा। छोड़ देना, मैथ को छोड़ के बाकी तुम करो होमवर्क। हाँ, बाकी सब करते स्टेनो रहेंगे। तुम्हारा कैसा चल रहा है? हो जाएगा स्टेनो ना? हाँ। स्टेनो सीख गए ना मार्क्स तो शायद? आ रहे पीवाई फिफ्टी क्यू कर रहे परसेंट हैं ना। सिलेबस 50% सिलेबस हो हाँ। चुका है तुम्हारा, यस। है ना? और ठाकुर सर बहुत अच्छे से सिखा भी रहे हैं, वो भी फीडबैक मुझे मिला है जी। कि बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों को। तो हो जाएगा, हाँ। दिसंबर तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा स्टेनो वाला। जी ठीक सर। है, फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारा होता जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ। तन्वी और शुभांगी, तुम लोगों का वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करो। हाँ, ये तन्वी मोबाइल को छोड़ने वाली नहीं है, लेके बैठेगी। मोबाइल को एक जगह रख दो ना, वाटर बॉटल वगैरह सर कुछ है रखा घर है, में वहां रख दो। ठीक है, और शुभांगी लाइट के टेबल पे है। अपोजिट बैठते हैं जब भी बैठते हैं ऑनलाइन में,
तुम्हारा लाइट पीछे है, लाइट सामने रहना चाहिए। देखो जैसे किरण का देखो फेस, फेस पे आ रहा है लाइट, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मेरा भी पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, काम चलाओ। तो मैं भी आता हूँ लाइट में। ठीक है, चलिए निकालिए फिर, पेन और पेपर निकालिए। तो अभी हम लोग ले रहे हैं, आज है 27, आज का दिन खत्म हो चुका है, 28 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 3 तारीख तक का होमवर्क लिख लीजिए। फ्रॉम 28 टू 3 नवंबर, 28 से लेके 3 नवंबर तक का जो होमवर्क है उसको लिख लीजिए। परसेंटेज करेंगे, क्योंकि मैथ जो है वो स्टार्ट होता है परसेंटेज से। मैथ में परसेंटेज करना है। कहां से करना है? तो किरण पब्लिकेशन का जो बुक है, या आपके पास कोई भी बुक है उसमें से 2024, 2023, 2022, ये 3 साल का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। चैप्टर का नाम परसेंटेज, टारगेट 2022, 2023, 2024, ये 3 साल का हमें कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? पहले जो क्लास नोट्स है उसको रिवाइज करेंगे, जो आपके पास नोट्स है उसको रिवाइज करेंगे, फिर इस बुक से सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आपको लग रहा है कि नहीं इसमें हेल्प चाहिए, तो उसका फोटो खींच के ग्रुप पे लिख देंगे। ग्रुप में लिखेंगे तो पहले जो भी स्टूडेंट है उससे हम लोग देखेंगे, कोई अगर जानता है तो वो सॉल्व कर देगा। अगर सभी स्टूडेंट ने अपना हाथ आजमा लिया और नहीं निकल के आ रहा है, देन वो क्वेश्चन जो है हमारे जो मेंटोर हैं उनके पास मैं भेज दूंगा, और फिर वहां से जो है एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो ऐसे करके मैं आपको हेल्प करूंगा। क्लियर है? ये हो गया मैथ्स की कहानी। रीजनिंग पे आ जाओ। रीजनिंग में तुम लोगों ने इस बार एग्जाम भी दिया है ना, सब लोगों ने? हाँ। हाँ। तो रीजनिंग में टॉपिक वाइज तो कुछ करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग रीजनिंग में तो पारंगत हो गए होगे। ठीक है, रीजनिंग में दिक्कत नहीं आता है। तो एक मॉक जो है आपको रोज लगाना है रीजनिंग का। लिख लीजिए, डेली 1 मॉक फ्रॉम प्रीवियस ईयर बुक। डेली 1 मॉक फ्रॉम प्रीवियस ईयर बुक। टाइम देना है 15 मिनट, 15 मिनट्स देना है। उसमें जितना सॉल्व हो रहा है उतना ही करना है। तो जितने दिन हो गए 28 से लेके 3 तक, कितने दिन हो गए? 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 7 दिन हो गया। तो 7 मॉक लगाना है, लिख लो। 7 मॉक लगाना है रीजनिंग का। और किसी मॉक में कोई क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको आप फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देंगे, और उसका आंसर ग्रुप से हम लोग निकालेंगे। अगर ग्रुप से नहीं निकल के आया, तो फिर अपन उसके लिए भी जो हमारे मेंटोर हैं उनके पास क्वेश्चन भेज के वहां से आंसर निकाल लेंगे। कोई अगर आंसर आपको आ रहा है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को भी आप शेयर करेंगे। ठीक है, मैथ में भी तुम सॉल्व कर पा रही हो, बस 2 मिनट लग रहा है, तो वो तो सॉल्व होगा नहीं एग्जाम में। तो उसको क्या करेंगे? उसको हम ढूंढेंगे, उसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमारे मेंटोर से या जो भी अपना टीचर का टीम है वहां से निकालेंगे आंसर। ठीक है, तो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। अब लिखो इंग्लिश। इंग्लिश में जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है नाउन। पहला चैप्टर है नाउन, और दूसरा चैप्टर है प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन हम लोग कंप्लीट करेंगे। नाउन और प्रोनाउन कहां से कंप्लीट करेंगे? तो जिसके पास जो भी बुक है, चाहे वो एसपी बख्शी हो, चाहे नीतू सिंह मैडम वाला बुक हो, ठीक है, ये दो के अलावा किसी के पास और कोई बुक है? नीतू सिंह का ही है सर।
नीतू सिंह का है तो उसी से करेंगे। किरण के पास कौन सा है? सर नीतू मैम का ही है। हाँ, तो बस नीतू मैम से कर लीजिए। धृति? सर और पीडीएफ फॉर्म में नीतू मैम का है बुक मेरे पास। तो यू आर ऐसा कंफर्टेबल विद पीडीएफ फॉर्म या तुमको हार्ड कॉपी चाहिए? देखती हूँ, आप जो किरण पब्लिकेशन का भी बोल रहे हो वो भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा कहीं से। एक मेरे पास अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है और उसमें पीवाईक्यू चैप्टर वाइज दिए तो हैं, पर रीजनिंग का उससे कैसे करूँ वो समझ नहीं आएगा मेरे को। आपने नहीं नहीं बोला नहीं नहीं, जैसे एक डेली बुक मॉक लेना है एग्जाम। सबको। सब लोग लिख लो, एक बुक का नाम लिखो। अभी ऑर्डर कर देना सब लोग। किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर, एसएससी सीजीएल टीयर 1। लेटेस्ट अगर मिलता है जिसमें 2024 का भी क्वेश्चन हो तो वो ले लेना। नहीं मिलता है तो जो 23-22 वाला है वो ले लेना। ये बुक लेना है धृति, मोटी सी बुक है। इसमें आपको ओके रीजनिंग ओके। मैथ सब आ जाएगा प्रीवियस ईयर। ठीक है। और नीतू सिंह मैडम की भी बुक लिख लो, जिसके पास नहीं है इंग्लिश के लिए। अगर कोई बुक नहीं है, कोई बुक है तुम्हारे पास धृति और तन्वी? पीडीएफ फॉर्म में नीतू मैम का बुक है और तो मेरे तुम पास कंफर्टेबल हो क्या? गाइडेंस। कंफर्टेबल हो नहीं तो हार्ड कॉपी ले लो। ठीक है मैं देखती हूँ। हाँ, और उसका ना ये लेना पहला वाला पार्ट, वॉल्यूम 1। दो वॉल्यूम में आता है, तो वॉल्यूम 1 वाला जो है वो लेना, जिसमें ग्रामर है पूरा। तन्वी तुम्हारे पास क्या है? पीडीएफ ही है क्या बोल रही है? पीडीएफ पीडीएफ। हाँ, नीतू सिंह मैडम की है ना बुक? पीडीएफ नहीं या वो जो भी पीडीएफ तुम नहीं। कंफर्टेबल हो ना, पढ़ने से मतलब है, याद होना हाँ चाहिए। सर हाँ। हाँ, तो उसी से हाँ सब लोग कर लीजिए। सबके पास नीतू सिंह की बुक है तो सब लोग उसी बुक को टारगेट करते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट करना है, लिख लो। नाउन एंड प्रोनाउन कंप्लीट करना है। अब आ जाइए जीके। जीके, जीके में जो मैं क्लास में ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो तो करना ही है। ठीक है, वो करना ही है। साथ में थोड़ा हम लोग खुद से भी कुछ कुछ करते हैं। ठीक है, तो खुद से क्या करेंगे? कौन सा स्टार्ट करना है तुम लोगों को बताओ। किसी ने कुछ पढ़ रखा है? रिवॉल्ट 1857। मतलब हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री। सबने पढ़ा और है मॉडर्न हिस्ट्री? इसमें ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इतने अलग अलग बैटल्स है ना कि हमने शायद अभी तक वहां तक पहुंचे भी नहीं, वो बैटल्स भी लोग पूछते हैं। हम्म। तुम आई नहीं ना, हिस्ट्री पढ़ाया मैंने पूरा सुबह वाले हाँ मैं बैच थी। में। सर स्टैटिक लो ना। स्टैटिक बाद में, अभी एग्जाम का पता ही नहीं है ना। स्टैटिक रिसेंट पढ़ना होता है, तुरंत, मतलब 1 महीने बाद एग्जाम है अब पढ़ो। अभी पढ़ लोगे तो फायदा नहीं होगा। अभी स्टोरी समझो। तो तुम्हारा हो गया है सर हिस्ट्री हिस्ट्री से पॉलिटी ही ज्यादा ज्योग्राफी सब हो क्वेश्चन गया है तन्वी? हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी भी ऑलमोस्ट हो गया, ज्योग्राफी नहीं पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो उसको पहले करो कंप्लीट। स्टैटिक तो सबका निचोड़ है। जब सब हो जाएगा तब स्टैटिक। ठीक है, या एग्जाम टाइम में स्टैटिक, अभी नहीं। अभी करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं अपन। सब लोग हिस्ट्री तो पढ़ ही लोगे ना खुद ओके। से? खुद से कर सकते हैं ना? हाँ। तो लिखो मॉडर्न यस। हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री 1857 का रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, वहां से शुरू करना। और 1911, 1911 में दिल्ली दरबार हुआ है, वहां तक की कहानी पढ़ लेना। ठीक सिर्फ है। रीड करेंगे, इसकी पीवाईक्यूज नहीं। क्या क्या? सिर्फ रीड करेंगे। हाँ, रीड करेंगे और क्वेश्चन भी बनाएंगे। रीड करने का मतलब नहीं है बिना क्वेश्चन लगाए। 7 दिन है ना, 7 डेज का होमवर्क है ना। सर वो
ट्यूशन तो मिल जाएगा ना रीड करने के लिए? लूसेंट में मिल जाएगा। हाँ, या ठीक है। लूसेंट का जो पेज नंबर है ना, वो मैं आपको फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दूंगा, कितना पढ़ना हाँ है। ठीक है। तो सबसे बढ़िया सब लोग वही पढ़ लेना अपनी अपनी बुक से। तो जीके में इतना करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तो अभी आंचल ने सब अच्छे से लिख लिया है, आंचल अच्छे से लिखा है। हाँ सर, हाँ। मैथ भी लिखा है ना, मैथ भी? कि नहीं लिखा? मैथ मुझे करना नहीं है, मैं क्यों लिखूंगी? लिखी तो हूँ। हाँ, तो ठीक है, तो उसका फोटो जो है, जो लिखे हो अच्छे से, वो ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। हाँ। और तुम लोग की यस। तरफ से कुछ डिमांड है कुछ और करने के लिए? कुछ और ऐड ऑन करना है इसमें, या पहले स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे आएगा कुछ हर्डल आएगा। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं, और जैन के बाद भले ही मॉक भी स्टार्ट कर देंगे, वही वीकली वाला। जैन के बाद नहीं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा अगले दिन हम्म। से फुल मॉक स्टार्ट। ठीक है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक हम ये अपना लीग मैच खेलेंगे, ऐसे ही चलता जैन में रहेगा। ही आएगा नोटिफिकेशन तो। हाँ जैन वही, मार्च में ही तो वो आएगा। तो एक्सपेक्ट और ये आप। है ना, अपना प्रिडिक्शन है। और हाँ। एसएससी में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो फिर हाँ। सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट सर। हम लोग मिलने वाले हैं 3 तारीख को, ये भी लिख देना उसमें मैसेज में, आंचल, ठीक है। ओके सर। चलो कल ठीक से है। तुम लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए ग्रुप पे कि ये सॉल्व करना है, ये करना है, इसमें क्या करें, मतलब बातचीत करेंगे ग्रुप पे, ठीक है। हाँ। ओके सर। चलो बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय नाइट। सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बाय।